नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से दो समुच्चयों के अंतर को निकाला जाता है, किस प्रकार से दो समुच्चयों के अंतर को परिभाषित कर सकते हैं या उनको आसानी से लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट यानी कि समुच्चय का अंतर। अगर हम मानते हैं ए और बी कोई भी दो सेट हैं, हमने माना ए और बी दो सेट हैं, तब उनका जो अंतर होता है वो क्या होता है। अगर ए में से बी को घटा देंगे तब जो समुच्चय बनेगा उसमें ए के अवयव तो होंगे, लेकिन हमने उसमें से बी घटाया है, इसका मतलब उसमें बी के अवयव नहीं होंगे। अगर हम दो सेट ऐसे माने जो एक ए हो दूसरा बी हो, तब हम ए माइनस बी अर्थात ए सेट में से बी को घटाते हैं तो इसको बोलते हैं ए अंतर बी, यानी कि ए में से आपको बी को घटाना। तब जो समुच्चय हमारा बनेगा, जो समुच्चय परिणाम स्वरूप में मिलेगा घटाने पर, उसमें ए के अवयव तो उपस्थित होंगे लेकिन बी के अवयव उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। हमने माना दो समुच्चय ए और बी आर टू सेट्स, देन समुच्चय ए और बी का अंतर उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए में तो है परंतु बी में नहीं है। यह मैंने अभी बताया। जबकि ए और बी को हम इसी क्रम में लेंगे तब यह परिभाषा सटीक बैठेगी। अगर हम ए और बी को उल्टा कर देंगे यानी पहले बी लिख देंगे, बी एवं ए का अंतर, तब वो सेट दूसरा बनेगा। तब हम बी में से ए को घटा रहे होते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, हमने पहले ए लिया यानी कि ए और बी का अंतर, इसका मतलब है ए में से आपको बी को घटाना है। अगर हम ऐसे लिखें बी एवं ए का अंतर, तब इसका मतलब है बी में से आपको ए घटाना है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने लिया ए एवं बी का अंतर, इसका मतलब है ए में से बी को घटाना है। तब अर्थात हम कह सकते हैं ए और बी का अंतर समुच्चय जो होगा वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ए और बी का समुच्चय का अंतर ए माइनस बी होगा। ठीक है, इस ए माइनस बी को पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं ए अंतर बी या ए डिफरेंस बी। ठीक है, इंग्लिश में ए डिफरेंस बी और हिंदी में ए अंतर बी या फिर ए और बी का अंतर। तो ए और बी का अंतर क्या होता है, वो सभी x का समुच्चय होगा। हम जानते हैं मध्य कोष्ठक में इसको लिखा जाता है सब अवयवों को। तो उन सभी x का समुच्चय है जहां पर जो x होगा वो a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा, क्योंकि हमने a में से जो b के अवयव हैं जो कि कॉमन एलिमेंट होंगे वो आपके हट जाएंगे। तो यहाँ पर इस a में से b के कौन से एलिमेंट घटेंगे, यानी कि जो एलिमेंट ए में भी उपस्थित होंगे और बी में भी उपस्थित होंगे। तो बी को अगर इसमें से घटाएंगे तो जो बी में एलिमेंट उपस्थित है और ए में एलिमेंट उपस्थित है, यानी कि दोनों में कॉमन एलिमेंट है, वो आपस में घट जाएंगे, यानी कि ए में से बी की अवयव निकल जाएंगे। तब जो बचेगा आपका वो ए का ही समुच्चय बचेगा, यानी कि जो ए में एलिमेंट है वही इसमें बचेंगे। तो एक्स किस में होगा, ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे ए हमने माना 1 2 3 4 5 6 1 से 6 तक की प्राकृत संख्याओं का सेट है और बी हमारा 2 4 6 8 यानी कि 1 से लेकर 8 तक की जो हमारी सम प्राकृत संख्या है उनका समुच्चय बी। तब हम देखते हैं ए माइनस बी, यानी कि ए अंतर बी कैसे निकालते हैं। जो एलिमेंट इसमें उपस्थित है किसके, बी के, उनको इसमें से हटाना है या घटाना है या निकालना है, उनको हटा देना है। तो ए माइनस बी करेंगे तब क्या आएगा, इस बी के एलिमेंट देखो क्या इसमें उपस्थित है, तो उसमें एलिमेंट देखो 2 इसमें उपस्थित है, 4 इसमें आ रहा है, 6 इसमें आ रहा है। तो 2 4 और 6 इसमें से हट जाएंगे, किसमें से, ए में से। तब बचेगा आपका ए माइनस बी वाला सेट। इसमें से 2 4 और 6 को हम घटा देंगे तो आपका सेट बचेगा 1 3 और 5। ठीक है, हमने घटाया 2 4 और 6, तब बचेगा 1 3 और 5। ठीक है, तो ये हमारा होगा ए माइनस बी का सेट। अगर आप इसी को उल्टा कर दें यानी कि बी में से ए को घटाएं तब क्या मिलेगा हमको, तब मिलेगा जो ए के अवयव बी में उपस्थित है उनको हटा देंगे। कौन कौन से हैं, 2 4 6 वही हट जाएंगे। बी में से ए को घटाना है, ए के एलिमेंट इसमें कौन कौन से हैं, 2 है 4 है और 6 है। तो 2 4 6 इन तीनों एलिमेंटों को इसमें से घटा देंगे। किसमें से, ए के एलिमेंट इसमें उपस्थित है 2 4 6, उनको हम बी में से हटाएंगे तो बी में कौन सा एलिमेंट बचेगा, सिर्फ 8 एलिमेंट बचेगा। तो यहां से ए माइनस बी तो हमारा ये समुच्चय होगा और बी माइनस ए ये समुच्चय होगा। इसका मतलब ए अंतर बी ये होता है और बी अंतर ए ये होता है। और यहाँ पे देखो दोनों सेट आपके अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा ए अंतर बी डज नॉट इक्वल टू बी अंतर ए, यानी कि ए माइनस बी डज नॉट इज इक्वल टू ए माइनस डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू होगा बी माइनस ए के। तो ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए, अगर हम इस को और अच्छी तरह से समझना चाहें कि a माइनस बी और b माइनस ए किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो हमने ये देखा कि ए में है,
ए अंतर बी करते हैं, हमने देखा कि अगर ए अंतर बी करते हैं हम तब हमें ए प्राप्त होता है, यानी कि 1 3 5 जो कि इसमें नहीं है, और इसमें से कौन से अवयव हटे जो इसमें और इसमें दोनों में उपस्थित थे, यानी कि कॉमन एलिमेंट थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी को अगर ए में से घटाया जाए तब भी आपका ए माइनस बी ही बचेगा। उसी प्रकार अगर बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें तब आपका बी माइनस ए ही बचता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए और बी का अंतर कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, ए में से आपको बी का अंतर करना है तब क्या करेंगे, इस ए में से ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों में सर्वनिष्ठ एलिमेंट होंगे, सर्वनिष्ठ या फिर उभयनिष्ठ एलिमेंट होंगे, उनको हम ए में से घटा देंगे तो आपका बचता है ए माइनस बी एलिमेंट, ए माइनस बी सेट बनता है। उसी प्रकार अगर बी माइनस ए निकालना हो आपको तब आपको बी में से जो बी और ए में दोनों में कॉमन एलिमेंट है उनको आप निकाल सकते हैं। तो आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो यह था इसका अंतर, समुच्चयों का अंतर। हमने ऐसा ही एक एग्जांपल ले लिया है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और b इज इक्वल टू 0 2 4, ठीक है। तब हम निकालना है ए बी, ए माइनस बी यानी कि एक बी का अंतर और फिर b माइनस ए यानी कि b और a का अंतर, ठीक है। तो पहले निकालते हैं a माइनस बी, तो यहाँ से हम a माइनस बी निकालते हैं तब हमें मिलता है a में से b के एलिमेंटों को घटाना है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 4, इसमें से हटा देंगे तो आपको बचेगा 1 और 4, ठीक है। ये तो गया a माइनस बी। उसी प्रकार हम निकाल सकते हैं b माइनस ए को, तब कौन से एलिमेंट बचेंगे आपके, b में से a के एलिमेंटों को घटाना है। तो 2 और 4 इसमें उपस्थित हैं, इनको इसमें से हटा देंगे तब आपका b में एलिमेंट बचेगा सिर्फ 0, ठीक है। तो b माइनस ए तो ये आएगा और a माइनस बी ये आएगा। वहीं अगर हम देखें a इंटरसेक्शन b क्या होता है आपका, यानी कि a और b का सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है, जो a में भी उपस्थित होंगे और b में भी उपस्थित होंगे, उनका जो सेट होता है वो a इंटरसेक्शन b होता है। तो a इंटरसेक्शन b कौन हो गए, क्या होगा, यहाँ से 2 4 होगा, 2 4 उसमें उपस्थित है, इसमें भी उपस्थित है, तो यहाँ से लिख देंगे हम 2 4। अब एक हम महत्वपूर्ण नोट्स देखेंगे, 3 नोट्स हैं। एक सेकंड, यहाँ पे जो a माइनस बी है उसमें 1 और 3 आएगा, ठीक है। पहले हमने 1 और 4 लिखा था यहाँ पे, यानी कि 4 यानी कि b में इसको घटाना था तो 0 2 और 4 तो इसमें से जाते हैं, हमने 4 वापस यहाँ पे लिख दिया था तो गलत था। अब ठीक है कि a माइनस बी इज इक्वल टू होगा 1 और 3, यानी कि b के एलिमेंट a में से घटाने हैं तो 2 4 इसमें कॉमन थे, उनको हमने घटाया, 0 इसमें था नहीं तो जाएगा नहीं, तो इसमें कौन सा बचेगा एलिमेंट, 1 और 3 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार b माइनस ए में 0 बचेगा और a इंटरसेक्शन b हमने देखा है 2 और 4 आता है। अब यहाँ से देखो तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा जो कि इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो, यानी कि हम कह सकते हैं a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए, यानी कि इन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ एलिमेंट अगर होगा तो कौन सा होगा, फाई यानी कि रिक्त समुच्चय होगा। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि b माइनस ए इंटरसेक्शन b, यानी कि a इंटरसेक्शन b और b माइनस ए समुच्चय का इंटरसेक्शन करें पुनः तो हमें क्या प्राप्त होता है, फाई प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर a माइनस बी का इंटरसेक्शन करें किसके साथ, a इंटरसेक्शन b के साथ, तब ये हमें क्या प्राप्त होता है, फाई प्राप्त होगा, ठीक है। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि में कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, तो ये तीनों आपस में क्या है, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता है, सर्वनिष्ठ नहीं होता है, तो वो जो समुच्चय होते हैं आपस में क्या होते हैं, असंयुक्त समुच्चय होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा समुच्चयों का अंतर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।